गौसे पाक आपकी खिताब हज़रत पीरान पीर दस्तगीर ने उलूम ज़ाहिर की तहसील में फारिग होकर अलूम बातनी की तरफ मुतवज्जा हुए। अलूम बातनी हासिल करने के लिए हज़रत ने सख्त से सख्त मुजाहिदात किए और तकलीफ व मशक्क़त और सोबत बर्दाश्त करके तामिल कल्ब और हकीकत राहत व खूबी हासिल की। हज़रत फैजान बातनी हासिल करने की अर्ज से हज़रत अबू अल खैर हमदान बिन मुसलमा की खिदमत में जाने लगे, जो इस वक्त बगदाद में रहते थे। हज़रत ने सख्त से सख्त तकलीफ बर्दाश्त की और नफ्स की मुलाकात की। आखिरत में नफ्स को जेर किया, नफ्स मगलूब हुआ और 55 साल तक हज़रत इराक़ के मुल्क जंगलों में बयाबानों में अकेले घूमते रहे। पैर में जूता न था, खाने पीने का कोई सामान न था। कोई कहीं किसी दिन फाके किए साग पत्ता मिल जाता था तो खा लेते थे। हज़रत फरमाते हैं कि इसी दौरान में मुझ पर कई मुसीबतें पड़ी, मगर अल्लाह के फजल करम से मैं साबित कदम रहा और हर बला पर आपको पहले से ज़्यादा रियाजत व मुजाहिद में डालता रहा। यहाँ तक कि मैं आवाज़ गैब सुनता था। आखिर बार तंग आकर जंगलों में निकल जाता था और शोरगुल मचाने लगा। मुझे मजनू दीवाना समझकर शिफा खाने में पकड़ कर ले जाते थे, जहाँ मेरी दीवानगी बढ़ जाती थी और मेरी हालत इस कदर अबतर हो जाती थी कि मुर्दे में जान और मुझ में कोई फ़र्क ना रह जाता था। लोग गुस्ल व कफन का सामान करके नहलाने के लिए तख्ते पर लिटा देते थे तो एक व एक मेरी हालत दुरुस्त हो जाती थी। हज़रत फरमाते हैं कि उसी हालत जज्ब में 25 साल तक इराक़ के जंगलों में फिरता रहा। इसी हालत में ना मुझे खलकत की खबर थी और ना खलकत को मेरी हालत का इल्म था। हज़रत फरमाते हैं कि फिर आप पर बहुत से असबाब ज़ाहिर हुए। उनके मुतालिक जब दरियाफ़त किया तो जवाब मिला कि ये खल्क के असबाब हैं। फिर उनकी दफिया की कोशिश करता रहा। इसके बाद मैं तवक्कुल के दरवाजे पर आया तो देखा कि इस दरवाजे पर हुजूम है। मैं हुजूम को चीर कर आगे निकल गया और अना के दरवाजे पर आया ताकि अपने मकसद को हासिल कर सकूं। लेकिन इस दरवाजे पर भी हुलूम था। सबको ढकेल कर आगे निकल आया और फ़क्र के दरवाजे पर पहुंचा, जहां कोई हुजूम ना था, दरवाज़ा खाली था। हज़रत फरमाते हैं कि मैंने उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि जिन चीज़ों को मैंने तर्क किया था वो सब यहाँ मौजूद हैं। चुनांचा मैं उसकी दफिया की तरफ गालिब हुआ और एक मुद्दत के बाद गालिब आया। इसके बाद वो हुआ जो होना था। हज़रत फरमाते हैं कि फिर मुझको रूहानी खजाने की कल्ब हाथ हासिल हुई और मुझको सच्ची आज़ादी मिल गई। मेरी हस्ती बातनी फना हो गई और मुझ में एक दूसरी कैफियत पैदा हो गई। हज़रत पीरान पीर दस्तगीर को जहाद बाल नफ्स के जज्बात ने चैन न लेने दिया और ख्वाहिश की ताल्लुक़ से कोई दिलकशी, कोई मुसीबत, कोई सख्ती और भूख और प्यास भी हज़रत की राह में रुकावट पैदा ना कर सकी। और हज़रत को तो बुलंद दर्जा मिला और बुलंद मकाम अता हुआ कि आज भी कई साल के बाद हज़रत का नाम नामी इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है और हज़रत को ज़िंदगी के नाजुक मलहात में पुकारा जाता है। अस्सलाम वालेकुम।